नमस्कार दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही शानदार ज्योतिष योग के बारे में। जो चर्चा राहु के बारे में है। जन्म कुंडली में किसी न किसी भाव में राहु मौजूद होते ही हैं, लेकिन राहु अपनी दृष्टियों से क्या प्रभाव डालते हैं, इस पर चर्चा हम किसी अन्य एपिसोड में करेंगे। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि राहु अर्थात छाया ग्रह, मायावी ग्रह राहु कुंडली के नवम भाव को, अर्थात जो भी कुंडली का अगर लग्न में राहु बैठा है तो नवम भाव पर इसके क्या प्रभाव होंगे, यदि दूसरे भाव पर बैठा है तो अपने से नवम अर्थात दशम भाव पर इसके क्या प्रभाव होंगे। आज हम बात करेंगे आपकी कुंडली में जिस भाव में भी राहु विराजमान है उससे ठीक नवम भाव की स्थिति क्या होगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि यदि किसी जातक के लग्न में राहु बैठे हुए हैं तो वो कुंडली के नवम भाव पर दृष्टि डालेंगे। यहां हम बात सिर्फ नवम भाव की करेंगे, लग्न में बैठे हुए राहु की स्थिति पर चर्चा नहीं करेंगे। दोस्तों यदि लग्न में बैठा राहु कुंडली के नवम भाव पर दृष्टि डालेगा तो आप ये तय मान करके चलें कि आप अपने भाग्य को लेकर के भ्रमित रहेंगे ही रहेंगे। आध्यात्मिकता, भले ही आप कितनी भी पूजा पाठ करते हो, लेकिन आप अपनी पूजा पाठ को लेकर के भ्रम की स्थिति में रहेंगे ही रहेंगे। राहु का काम है जातक को भ्रम में डाले रखना। सबसे बड़ा काम राहु का जातक के मन में भ्रम पैदा करना है। जातक अपने भाग्य को लेकर के, चाहे उसका भाग्य उसका साथ दे रहा हो या ना दे रहा हो, यह नवम भाव के स्वामी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन राहु यदि लग्न में है तो जातक अपने भाग्य को लेकर भ्रमित स्थिति में रहेगा ही रहेगा। यदि कुंडली के दूसरे भाव में राहु है और उसकी राहु की स्थिति कुंडली के दूसरे भाव में हो और राहु से नवम भाव पड़ेगा कुंडली का दशम भाव, तो जातक चाहे कितने भी उसके काम हो, जातक कोई भी काम करता हो, उस काम को लेकर के जातक के मन में उसकी अनिश्चितता होगी ही नहीं। यदि दूसरे भाव में राहु बैठा हुआ है तो निश्चित तौर पर आप ये मान करके चलें कि वो अपना जो वर्किंग जो प्लेस है, वर्किंग मोड है, उससे वो संतुष्ट होने ही नहीं देगा। जातक को हमेशा इस भ्रम में डाले रखेगा कि मुझे कुछ और करना चाहिए, मुझे कुछ नया करना चाहिए, मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए, मुझे पैसा कमाने के कुछ अन्य रास्तों पर जाना चाहिए। जबकि दूसरे भाव में यदि राहु हो कुंडली में तो ये एक अलग बात है कि ज्यादातर विद्वान इस योग को अच्छा नहीं मानते, लेकिन हमारा व्यक्तिगत अनुभव है कि यदि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में राहु हो तो जातक का संघर्ष में भी जातक का पैसे का इंतजाम हो जाता है। राहु जातक को परेशान जरूर करते हैं, लेकिन इमरजेंसी में भी उसकी व्यवस्थाएं हो जाती हैं। जन्म कुंडली के तीसरे भाव में यदि राहु बैठे हैं तो राहु एकादश भाव, यानी कुंडली राहु से नवम भाव होगा एकादश भाव। जातक अपने लाभ के लिए निश्चित हो ही नहीं सकता कि मुझे कितना लाभ मिलेगा, हमेशा उसको भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। लाभ होगा या नहीं होगा, काम तो मैंने बहुत अच्छा किया है, पता नहीं मुझे लाभ होगा या नहीं होगा। बड़े भाई बहनों को लेकर के उसके मन में एक भ्रम की स्थिति बनी रहेगी कि मेरे बड़े भाई और बड़ी बहन मेरे फेवर में हैं या नहीं हैं। अपने मित्रों को लेकर के उसके मन में एक ऊहापोह की स्थिति बनी रहेगी कि मेरे मित्र कहीं मेरे खिलाफ तो नहीं है। अर्थात जिस भाव में बैठा है उस भाव से नवम भाव को लेकर उसके मन में भ्रम की स्थिति बनी ही रहेगी, चाहे वो भाव कितने भी अच्छे फलों का प्रतिपादन कर रहा हो। यदि कुंडली के चौथे भाव में बैठा है तो कुंडली के 12वें भाव से संबंधित भ्रम जातक को देगा ही देगा। अर्थात खर्चे, भ्रमित मनोदशा में जातक खर्चे इतने ज्यादा कर देगा कि वो खर्चों को लेकर के परेशान होगा। जहां पर खर्चा होना चाहिए था 2000 का, वहां पर गलती से
भ्रम में रह करके खर्चा हो जाएगा 4,000 का, 4,500 का। अपने बाहर से जो भी जातक के संबंध होंगे उन संबंधों को लेकर के जातक भ्रमित रहेगा। अर्थात चाहे संबंध कितने भी अच्छे क्यों न होंगे विदेश से, लेकिन उन संबंधों को लेकर जातक के मन में भ्रम की स्थिति बनी ही रहेगी। यदि कुंडली के पंचम भाव में राहु बैठा हुआ है, संतान भाव में राहु बैठा हुआ है, तो इस भाव में बैठने पर लग्न भाव कुंडली का नवम भाव होगा, राहु से नवम लग्न होगा। जातक अपनी स्थिति को, अपनी व्यक्तिगत स्थितियों को लेकर ही भ्रम में बना रहेगा। उसको कई बार इस तरह के भ्रम हो जाएंगे कि मैं ऐसा दिखता हूं, मैं वैसा दिखता हूं, या उसको ओवर कॉन्फिडेंट की परेशानी उसके सामने आने लगेगी। कुंडली के छठे भाव में यदि राहु है तो कुंडली के दूसरे स्थान को हम राहु से नवम भाव मानेंगे। जातक को धन जुड़ने में समस्याएं तो आएंगी, लेकिन धन कितना जुड़ेगा, वो धन उसके काम आएगा या नहीं आएगा, या उसके पास कितना धन आना चाहिए, जातक का कुटुंब उसका साथ देगा या नहीं देगा। भले जातक का कुटुंब उसका पूरी तरह साथ देने को तैयार हो, लेकिन जातक के मन में ये भ्रम हमेशा बना रहेगा अब कि मेरा परिवार, मेरा कुटुंब मेरा साथ देगा या नहीं देगा। जातक की वाणी से साफ स्पष्ट झलकेगा कि जातक भ्रम की स्थिति में है। यदि कुंडली के सप्तम स्थान में राहु बैठा हुआ है तो आप ये तय मान करके चलें कि कुंडली के तीसरे भाव पर, अर्थात कुंडली का तीसरा भाव सप्तम से नवम है। जातक अपने छोटे भाई बहनों को लेकर के, अपने पराक्रम को लेकर के, जातक को ये कभी समझ में ही नहीं आएगा कि मैं ये काम कभी कर सकता हूं या नहीं कर सकता। भले ही उस जातक की अच्छी योग्यताएं हों, भले ही जातक किसी भी कंडीशन में काम को कर लेने वाला हो, लेकिन उसका मस्तिष्क में उसके इस बात को लेकर के एक मिसअंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी, भ्रम की स्थिति बनी रहेगी कि मैं ये काम कभी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं मुझसे होगा या नहीं होगा। कुंडली के अष्टम भाव में राहु होगा तो कुंडली के चौथे भाव पर दृष्टि बनी रहेगी, अर्थात कुंडली का चौथा भाव कुंडली के अष्टम भाव से नवम होगा। ऐसी स्थिति में जातक की माता का स्वभाव जातक के लिए कितना भी अच्छा हो, जातक अपनी माता को लेकर के भ्रम की स्थिति में रह सकता है। अपनी प्रॉपर्टी, अपने वाहनों को लेकर के भ्रम की स्थिति उसकी बनी रह सकती है, और इसी भ्रम की स्थिति में कई बार वो परेशान भी होता है। जातक को भ्रम ये रहता है कि मेरी गाड़ी बिल्कुल ठीक है, और वो सफर पर निकल जाता है, रास्ते में गाड़ी में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ओवर कॉन्फिडेंट, भ्रम की स्थिति बने रहना, इस तरह की स्थितियां राहु अपने भाव से नवम भाव की बनाता है। यदि कुंडली के नवम भाव में राहु बैठे हुए हैं तो कुंडली के पंचम स्थान को लेकर के, अपनी शिक्षा को लेकर के, अपने दोस्तों को लेकर के, अपने गुडविल को लेकर, अपनी इच्छाओं को लेकर के जातक के मन में भ्रम की स्थिति बनी रहती है। मेरी ये इच्छा है, इस इच्छा को लेकर के भी भ्रम की स्थिति बनी रहती है कि वास्तव में उसकी इच्छा है क्या। कुंडली के दशम भाव में होगा तो कुंडली के छठे भाव को हम राहु से नवम के रूप में देखेंगे। तो दोस्तों, कुंडली के दशम भाव में यदि राहु होगा तो छठे भाव, अर्थात शत्रुओं को लेकर के मनगढ़ंत बातें अपने दिमाग में रखना। कर्जों को लेकर के, मान लीजिए कि किसी बैंक का कर्जा उसके सिर पर होगा भी, तो जातक बिना कारण के मन में ख्याली पुलाव बनाता रहेगा कि भाई ऐसा ना हो जाए या वैसा ना हो जाए, बैंक वाले ऐसा ना कर दें या वैसा ना कर दें। यदि गलती से जातक राजनीति में भी हुआ तो वो राजनीति में भी लेकर के अपनी स्थिति को लेकर के भ्रम में पड़ा ही रहेगा। यदि दशम भाव में राहु होगा, 11वें भाव में राहु होगा तो जातक अपनी पत्नी को लेकर के, अपने कारोबार को लेकर के हमेशा भ्रमित स्थिति में रहेगा। जातक को ये समझ ही नहीं आएगा कि मुझे अपने कारोबार में आगे बढ़ने के लिए एक सही स्थिति कौन सी है जिसे अपनाना चाहिए। अपनी पत्नी को लेकर के, अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर के उसके मन में विशेष तौर पर भ्रम चलते रहेंगे।
आप इन सभी बातों को अपनी कुंडली पर आजमा कर देख सकते हैं। कुंडली के 12वें भाव में राहु होंगे यदि, तो वो कुंडली के अष्टम भाव को हम वहां से नवम मानेंगे होगा। तो कुंडली के अष्टम भाव से रिलेटेड अर्थात बीमारियों से रिलेटेड उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल चलते रहेंगे। कहीं मुझे ये दिक्कत तो नहीं हो गई, कहीं मुझे वो दिक्कत तो नहीं हो गई, कहीं मेरे साथ ऐसा तो नहीं है, कहीं मेरे साथ वैसा तो नहीं है। इस तरह की परेशानियां यहां पर राहु देगा। और यदि कोई किसी तरह की कोई पैतृक संपत्ति भी जातक को मिलने जा रही है या मिलने वाली है या उसका अधिकार बनता है, तो उस पैतृक संपत्ति को लेकर के भी जातक के मन में तरह तरह के भ्रम की स्थितियां बनी रहेंगी। क्योंकि राहु का स्वभाव है, राहु का नैसर्गिक स्वभाव है भ्रम पैदा करना, जो नहीं है उसको दिखाना और जो है उसको आंखों से ओझल कर देना। ये राहु का नैसर्गिक स्वभाव है, शैतानी है। तो दोस्तों, जन्म कुंडली के जिस भाव में भी राहु बैठे हैं उससे नवम भाव की स्थिति को आप हमारे इस वीडियो के अनुसार जांच सकते हैं। आनंद से इस वीडियो का लाभ उठाएं और जांचें आपकी कुंडली में किस भाव में राहु बैठे हैं और उनसे नवम भाव की स्थिति क्या है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे एक नई जानकारी, एक नई रोचक विषय के साथ। धन्यवाद दोस्तों।